हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम फिर से जीआई टैग के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि उत्तराखंड के रिसेंटली 7 प्रोडक्ट्स हैं जिनको ऑलमोस्ट आपका जीआई टैग मिला है। तो एक-एक प्रोडक्ट को हम कवर कर रहे हैं। आज हम रिंगाल क्राफ्ट्स को कवर करेंगे कि रिंगाल क्राफ्ट क्या है जिसको जीआई टैग मिला है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज़ आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो उत्तराखंड के रिंगाल क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। अब रिंगाल एक तरह का इसको ड्वार्फ बैम्बू कहा जाता है और ये गढ़वाल माउंटेन रेंजेस जो है ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंस में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा। और इससे लोग बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, बहुत से सुंदर आप कह लीजिए चेयर्स हो गए, बास्केट्स हो गई, ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स जो हैं वो इससे बनाई जाती हैं। सोशो इकोनॉमिकली इसकी बहुत वैल्यू है और इकोलॉजिकली भी रिंगाल बैम्बू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोगों के रोज़गार का ये वहाँ पे एक प्राइमरी सोर्स है। लोग इससे चीज़ें बना के बेचते हैं और अपनी ज़िंदगी, अपना जो रोज़गार है वो चलाते हैं। रिंगाल वीविंग आज की नहीं, एक बहुत पुरानी एज ओल्ड प्रैक्टिस है उत्तराखंड में। जो फैमिलीज़ हैं, नियरली हर फैमिली का कोई ना कोई इंसान इस रिंगाल वीविंग में इन्वॉल्व्ड है, वो ये काम करते हैं और कई एज ओल्ड यानी सदियों से करते आ रहे हैं। थ्रू आउट दिस जो पूरी स्टेट है रिंगाल क्राफ्ट वहाँ पे किया जाता है। अब जितने भी आपके लोकली अवेलेबल स्पीशीज़ हैं, रिंगाल के अलग अलग स्पीशीज़ हैं और इसको जैसे मैंने आपको कहा ड्वार्फ बैम्बू कहा जाता है। अब एक स्पीशीज़ जैसे है चिमोना बम्बूसा जॉनसेरेंसिस, ठीक है, एक स्पीशीज़ ये है, इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। जो वीवर्स हैं, जो ये बनाते काम करते हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, वो इससे बहुत सी आर्टिकल्स बनाते हैं क्योंकि ये जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ है रिंगाल की, इसका ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और अवेलेबिलिटी भी बहुत अबंडेंस में है। फिर एक और स्पीशीज़ है इसकी हिमालय कैलमस फैल्कोनेरी, ठीक है। ये जो स्पीशीज़ है इसको भी यूज़ किया जाता है क्योंकि काफ़ी फ्लेक्सिबल है, इसका नेचर काफ़ी स्मूथ है। लेकिन एक और स्पीशीज़ वो गरीला रिंगाल कहा जाता है, वो बहुत ईजिली अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल होता है, लेकिन वीवर्स उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते चीज़ें बनाने के लिए क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत रफ़ होता है। जो उसकी बार्क का टेक्सचर है बहुत रफ़ है, तो जो आप आइटम्स बनाएंगे उसमें वो डिज़ायर्ड लुक नहीं आएगी या वो तो चुभेगा किसी को। तो और ड्यूरेबिलिटी भी उसकी इतनी अच्छी नहीं है। तो ऑल दो गरीला रिंगाल जो है ये ड्रिपैनोस्टैकियम फैल्कैटम, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये बहुत ईजिली अवेलेबल है बट लोग इसको यूज़ नहीं करते, वीवर्स इसको प्रेफर नहीं करते यूज़ करना। अब आपका एक देव रिंगाल आता है, थैमनोकैलमस स्पैथीफ्लोरस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसको भी बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है क्योंकि ये जो रिंगाल है इसका नेचर बहुत इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है। अगर आप इसका कलर देखेंगे नेचुरल येलोइश कलर ये आपको देगा और पूजा थालीज़ बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। रूफ़ के कवरिंग्स बनाने के लिए ग्रास हाउसेस में, हुक्का पाइप्स जो हैं उसमें यूज़ किया जाता है, वॉकिंग स्टिक्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसको भी प्रेफर किया जाता है। उसके बाद आपका एक है जॉनसेरेंसिस, इसको थम रिंगाल कहते हैं। फिर आपका अरुंदिनारिया फाल्काटा सरारू रिंगाल है, भटपुरा है और इनको हैंडीक्राफ्ट और एग्रीकल्चरल आइटम्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो रिंगाल से बहुत आइटम्स मिलती हैं, इसको जीआई टैग मिला है। और रिंगाल में भी मैंने आपको बता दिया कि बहुत अलग अलग स्पीशीज़ हैं और किसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है और इनमें से कुछ स्पीशीज़ को प्रेफर नहीं भी किया जाता। अब बैम्बू से भी आप देखते हैं कि काफ़ी क्राफ्ट आइटम्स होती हैं, लेकिन लोग रिंगाल को प्रेफर करते हैं ओवर बैम्बू बिकॉज इसमें रेजिस्टेंस बैम्बू से ज़्यादा है। अगर पानी के खिलाफ रेजिस्टेंस देखेंगे तो रिंगाल का रेजिस्टेंस ज़्यादा अच्छा है, ये ख़राब नहीं होता इतनी जल्दी, देयरफॉर ज़्यादा सर्वाइव करेगा। हिमालयन रीजन्स जहाँ पे इतना बर्फ़ पड़ता है, स्नो कैप्ड रीजन्स हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा सर्वाइव करेगा। और जनरली रिंगाल को अक्टूबर से नवंबर के महीनों में जो आपके जंगल हैं वहाँ से कलेक्ट किया जाता है।
फिर जो इसकी बाक्स है उसको लाइटली छीला जाता है, पील किया जाता है, सुखाया जाता है सूरज में 3 से 4 दिन तक। फिर फाइनली इसको 4 से 12 हिस्सों में काटा जाता है। रिक्वायरमेंट है आपकी, आपको क्या कौन-सा क्राफ्ट करना है, कोई डोमेस्टिक अप्लायंसेस बनाने हैं, वीविंग करनी है, क्या आइटम बनानी है, उस हिसाब से उतने पार्ट्स में इसको काटा जाता है। अब जितना पूरा आपका रिंगाल है इसको स्मॉल स्ट्रिप्स में आप काट लेंगे, इसको डिवाइड किया जाता है। अलग-अलग लेंथ रहती है, लेंथ वाइज़ यान के लिए कि किसकी कितनी लेंथ है उस हिसाब से। फिर क्रॉस वाइज़ वेफ्ट वाप्स बनाए जाते हैं, लेंथ वाइज़ यान हो गए, वेफ्ट हो गए, क्रॉस वाइज़ यान्स। प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट पे ही डिपेंड करता है कि कैसे ये काम किया जाएगा। जो एक्सेस फाइबर है रिंगाल स्प्लिट्स का उसको रिमूव कर दिया जाता है वीविंग शुरू करने से पहले। जो काफ़ी आपकी थिक वाइट स्ट्रिप्स होती हैं उनको बेस में रखा जाता है, सबसे नीचे रखा जाता है, फिर उसके ऊपर थिनर स्ट्रिप्स रखी जाती हैं, फिर ऐसे ओवरलैप करके बेस स्ट्रिप से इसको वीविंग की जाती है। साइड्स जो होती हैं इसकी उनमें एडिशनल रिंगाल स्ट्रिप्स डाली जाती हैं जब तक कि उसकी हाइट जो आपको अपने प्रोडक्ट के लिए हाइट चाहिए वो आप अचीव नहीं कर लेते। जो रिम है उसको फिर सैंडविच किया जाता है, यानी एक के बीच एक चीज़ रखी जाती है 2 रिंगाल स्प्लिट्स के साथ इंटरलॉक करने के लिए बॉर्डर, कि वो चीज़ वहाँ से बाहर नहीं आए। तो यहाँ पे ये प्रोसीडियर बता रखा है थ्योरेटिकली कि किस तरह से रिंगाल वीविंग की जाती है। रिंगाल के जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी टफ होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, 20 से 25 साल तक चलते हैं। तो इंट्रिकेटली ये जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं इनका मल्टीपल यूजेस होते हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं, कमर्शियल यूजेस भी आपको मिलेंगे। और रिंगाल की वजह से लोगों को कमर्शियल काम भी मिल रहा है, बिजनेस भी मिल रहा है, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, स्पेशली लोकल कम्युनिटीज़ को जो इतनी हिली एरियाज़ में उत्तराखंड में रहती हैं, जिनको समर मंथ्स में अपने इनकम फैमिलीज़ के लिए इनकम जनरेट करनी होती है। लेकिन यहाँ पे एक बुरी बात यह है, अनफॉर्चुनेटली रिंगाल वीविंग एक्सटिंक्ट हो रही है। अब बहुत सी फैमिलीज़, उनकी आगे वाली जनरेशन उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रही, क्योंकि फैमिलीज़ माइग्रेट कर चुकी हैं सिटीज़ में बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और ये जो ट्रेडिशनल एंशियंट हैंडीक्राफ्ट है ये स्ट्रगल कर रहा है। अगर इसको प्रमोट नहीं किया गया तो ये ख़त्म हो जाएगा। और साथ में इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन की भी ज़रूरत है कि लोग इसको इंटरनेशनली पहचानें कि इस तरह का काम भी होता है, ये प्रोडक्ट्स आपके इंटरनेशनली बिकें, तभी ये क्राफ्ट जो है वो सरवाइव कर पाएगा। तो इस चीज़ में जीआई टैग हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ये वो नाम या साइन है जो किसी प्रोडक्ट को दिया जाता है उसकी जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से। वो जोग्राफिकल लोकेशन उसका रीजन, टाउन, कंट्री कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए रिंगाल क्राफ्ट को दिया गया है। अब जोग्राफिकल इंडिकेशन यूज़ करके जो सर्टिफिकेट इसके प्रोडक्ट को मिलेगा उससे जो लोग इस क्राफ्ट में इन्वॉल्व्ड हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, रूरल डेवलपमेंट होगी। तो देखिए रूरल डेवलपमेंट का में जीआई का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि इस क्राफ्ट को जैसे पहले कोई पहचानता नहीं था, अब जीआई टैग मिलेगा ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को, तो रूरल कम्युनिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस दी जाएगी, उनकी चीज़ों, उनके बनाई हुई चीज़ों को मार्केट में, और उनकी वैल्यू भी इम्प्रूव होगी। जिस प्राइस में वो पहले बेचते थे उससे ज़्यादा प्राइस में बेच पाएंगे। तो रिकॉग्निशन के साथ प्रोटेक्शन भी उनके काम को मिलेगा। तो सप्लाई चेन स्ट्रक्चर होगा कि किस तरह से प्रोडक्ट बनेंगे, किस तरह से बिकेंगे, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और इससे टूरिज़्म भी बूस्ट होगा। जो लोग इस एरिया में जाएंगे वो रिंगाल क्राफ्ट का ज़रूर कुछ ना कुछ खरीदना चाहेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन है, रिंगाल क्राफ्ट ऑफ विच स्टेट गॉट जीआई टैग रिसेंटली? तो आई थिंक इट्स वेरी इजी, मैंने आपको बता ही दिया शुरू में कि हम कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं। आप टेलीग्राम पे पोल में भी पार्टिसिपेट करके आंसर टिक कर सकते हैं वहाँ पे जाके। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। और उत्तराखंड पीएससी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के कुछ कोर्सेज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। आप जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं। स्मार्ट कोर्सेज़ ईएमआई पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।